गाइस, सो आज के वीडियो में हम कुछ नए वर्ड सीखेंगे और उसके बाद में हमारा एक और वीडियो बनेगा इस पर्टिकुलर चैप्टर का एंड देन ये चैप्टर ख़त्म। सो हमारा जो पहला रूट है वो है डिको या डिक्टस, जिसका मतलब होता है बोलना या कुछ कहना। एंड देन सबसे पहला जो वर्ड आता है हमारे पास उससे वो आया प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट में हमारे पास दो रूट्स यूज़ हो रहे हैं, एक प्री जिसका मतलब होता है बिफोर पहले, एंड देन डिको या डिक्टस और जिसका मतलब होता है टू से। तो इसका मतलब प्रिडिक्ट का मतलब होता है वो चीज़, कोई चीज़ भी हो जाने से पहले बता देना कि वो होने वाला है। यानी प्रिडिक्ट करना यानी काइंड ऑफ भविष्यवाणी करना, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो फ्यूचर के बारे में बताना कोई इन्फॉर्मेशन या एविडेंस के बेस पे। बट या लाइक या भविष्यवाणी थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी टाइप का वर्ड हो गया। बट इसमें अपन कोई इन्फॉर्मेशन या एविडेंस देख के बोलते हैं कि ये चीज़ हो सकती है। लाइक हमें बहुत सारे काले बादल दिख रहे हैं स्काई में, तो हम बोलते हैं कि हम प्रिडिक्ट करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को देख के कि बारिश हो सकती है, तो उस प्रिडिक्ट करना बोलते हैं। एंड देन हमारे पास आता है कॉन्ट्राडिक्ट। ये प्रिडिक्ट ऐसा हमने एक और वर्ड सीखा था इसी प्रीफिक्स से, प्री से, जो कि था प्रीशेंट। इसका भी काइंड ऑफ सेम मीनिंग था। एंड देन हमारे पास आता है कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्रा का मतलब होता है अगेंस्ट यानी अपोजिट, या है ना। और डिक्टस यानी मतलब कहना। टू से द अपोजिट ऑफ समवन और समथिंग, मतलब कोई इंसान कोई चीज़ कर रहा है या फिर कुछ बोल रहा है तो उसके अगेंस्ट बोलना या फिर उसके अपोजिट में कोई बात बोलना या करना। हिज एक्शंस कॉन्ट्राडिक्ट हिज वर्ड्स, यानी उसके एक्शन उसके खुद के वर्ड्स को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, यानी वो बोल तो कुछ और रहा है वो कर कुछ और रहा है, तो उसे कॉन्ट्राडिक्ट करना बोलते हैं। फिर आता है एडिक्शन। एडिक्शन में एड यानी जो प्रीफिक्स एड है, इसका मतलब होता है टू या टूवर्ड्स। और फिर डिक्टस का मतलब से तो ए स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस ऑन ए हैबिट और सब्सटेंस, यानी कोई भी चीज़ के प्रति टुवार्ड्स एक डिपेंडेंस होना, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस होना। लाइक लोग ड्रग्स एडिक्ट बन जाते हैं स्मोक के लिए, सिगरेट एडिक्ट बन जाते हैं, अल्कोहल एडिक्ट बन जाते हैं, यानी वो अल्कोहल पे हाईली डिपेंडेंट है। उनकी लाइफ, डेली लाइफ उसके बिना नहीं चल रही है। सो उसे एडिक्ट बोलते हैं, एडिक्शन बोलते हैं। ए हैबिट दैट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू स्टॉप, मतलब ऐसी हैबिट जिसे रोका नहीं जा सकता, लाइक आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसके ऊपर, उसे एडिक्शन बोलते हैं। एक्सेसिव फ़ोन यूज़ कैन बिकम एन एडिक्शन, यानी बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाना भी एक एडिक्शन बन सकता है, फिर आप फ़ोन से दूर रह ही नहीं सकते। फिर और भी इससे जो वर्ड्स है वो है डिक्टेट। डिक्टेट का मतलब दूसरों को ऑर्डर्स देना या फिर बताना कि क्या करना है या फिर क्या लिखना है, उसे डिक्टेट करना बोलते हैं। डिक्टेशन यानी जो वर्ड्स बोले जा रहे हैं उन्हें लिखना, लाइक स्कूल्स में बच्चों का डिक्टेशन लेते हैं टीचर, तो उन्हें जो टीचर वर्ड बोलते हैं बच्चों को लिखने होते हैं उस प्रकार से। फिर आता है डिक्टेटर। डिक्टेटर का मतलब ऐसा रूरल जो राज करने वाला इंसान जो कि एब्सोल्यूट पावर उसी के पास हो। जैसे कि डिक्टेटर मतलब वही है, जैसे हिटलर है तो वो एक डिक्टेटर था, सारी पावर उसी के पास थी, तो एब्सोल्यूट पावर होना उसे डिक्टेटर बोलते हैं। डिक्टाफोन का मतलब होता है एक वॉइस रिकॉर्डिंग डिवाइस, मतलब वॉइस को रिकॉर्ड करने वाले डिवाइस को डिक्टाफोन बोलते हैं। फिर आता है फैक्टर्स या फिर फसीर का मतलब होता है टू डू या टू मेक करना। तो इससे वर्ड्स आते हैं फैक्ट्री। फैक्ट्री का मतलब ऐसी जगह जहाँ पे चीज़ें बनती हैं। इफ़ेक्ट का मतलब रिजल्ट प्रोड्यूस बाई एन एक्शन, एक एक्शन से बनने वाला या फिर निकलने वाला रिजल्ट को इफ़ेक्ट बोलते हैं। फिक्शन का मतलब दिमाग में बनाई गई स्टोरी को, इमेजिनरी स्टोरी को फिक्शन बोलते हैं। फिर मैन्युफैक्चर का मतलब यहाँ पे मैनस का मतलब हैंड, और फेसिर का मतलब टू मेक, तो कोई भी चीज़ को बनाना, प्रोड्यूस करना, उसे मैन्युफैक्चर करना बोलते हैं। फिर आता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में जो कि नेचुरल ना हो, ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया हो, उसे आर्टिफिशियल बोलते हैं। फिर आता है हमारे पास एफ वाई वर्ब, तो इससे बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। क्लैरिफाई। क्लैरिफाई का मतलब होता है चीज़ों को क्लियर करना। सिंप्लीफाई मतलब चीज़ों को सिंपल करना। लिक्विफाई मतलब लिक्विड में कन्वर्ट करना। मैग्नीफाई मतलब लार्जर, यानी नहीं बोलते, लाइक मैग्नीफाइंग ग्लासेस आते हैं जिससे हमें चीज़ें बड़ी दिखती है तो उसे लार्ज करके देखना। फिर हमारे पास रूट आता है वोलो या वोल। इसका मतलब होता है टू विश या टू विल, मतलब चाहना या फिर एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होना, चाहना। वॉलंटियर, तो इससे वर्ड आता है वॉलंटियर। वॉलंटियर का मतलब ऐसा इंसान जो कि विलिंग होता है, जो चाहता है हेल्प करना, उसे वॉलंटियर बोलते हैं। यानी खुद की चॉइस से हेल्प कर रहा है। वॉलंटियरी मतलब खुद की चॉइस से किया गया काम। इनवॉलेंटरी मतलब डन विदाउट चॉइस और कंट्रोल, मतलब कोई चॉइस या कंट्रोल के बिना उस काम को किया गया है, इनवॉलेंट्री बोलेंगे। वोल्यूशन का मतलब होता है
पावर या एक्ट ऑफ मेकिंग ए चॉइस, यानी आपके पास खुद के चॉइसेस करने के डिसीजन हो, उसे वोल्यूशन बोलते हैं। सी रिजाइंड ऑफ हर ओन वोल्यूशन, यानी खुद की चॉइस से उसने वहाँ से पोस्ट से हट गई या उसने रिज़ाइन कर दिया। फिर हम एक कंपेरिजन भी देख लेते हैं, हमने पीछे वाले वर्ड्स पढ़े थे उनके। लाइक बेनेवोलेंट का मतलब, बेने का मतलब गुड होता है, वोल का मतलब टू विश, तो दूसरों के लिए अच्छा बोलना या अच्छा चाहना। और फिर मेलवोलेंट, मेल का मतलब या मेलस का मतलब बैड होता है, वोल का मतलब टू विश, तो दूसरों को बुरा चाहना, दूसरों के लिए हार्म चाहना कि दूसरों को बुरा हो जाए। फिर हमने ये देख ही लिए थे सारे वर्ड्स। डिको का मतलब से टू बोलना, मतलब बोलना, तो यहाँ से प्रिडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट, डिक्टेट, फैक्ट्री एंड ऑल, लाइक यहाँ पे ये फैक्टर्स, इससे काफ़ी सारे वर्ड, वोल का मतलब ये सारे वर्ड इससे। सो यार लाइक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इसके अलावा एक और वीडियो है, उसके बाद में ये चैप्टर ख़त्म। सो या बाय।